अब क्वेश्चन हमारे पास चेंज हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 7 बुक्स टू बी अरेंज्ड इफ फिजिक्स बुक टू बी एट सेंटर। कोई खास बात कही है इन्होंने यहाँ पर? जी सर। क्या खास बात कही है? यही कि जो 7 बुक्स है उसमें फिजिक्स की जो बुक है वो सेंटर में होनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पे हम दोस्त हजरात कहीं गए खाना खाने ना, तो अब होता क्या है कि कोई एक लड़का ऐसा होता है जो कहता है कि नहीं भाई यार मेरी जो है ना वो भाई ये पसंद है, मैंने ये खाना है। तो ऐसी सूरत में दोस्त यार क्या करते हैं, यार भाई इसके बड़े मसले हैं, पहले ये ऑर्डर कर ले खाने को। ऐसे ही होता है ना। जी। अगर घर वाले कहीं जा रहे हैं खाना वाना खाने, और एक घर का फर्द ऐसा है जिसको भाई खाने में मसला ही रहता है, जिसका ऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट ही होता है, वो बोलता है नहीं यार मुझे मेरी मर्जी का खाना चाहिए, तो घर वाले क्या बोलते हैं, यार पहले एक काम करो, पहले आप ऑर्डर कर लो अपना, हम सुकून से ऑर्डर कर लेंगे। अब ऐसे ही होता है ना। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि फिजिक्स जो है वो फिजिक्स की जो बुक है वो सेंटर पर सेंटर में आएगी। आनी चाहिए। जब सेंटर पे आएगी तो अब पहले फिजिक्स को बिठा दो, तो इसका मतलब फिजिक्स हो गई फिक्स। तो फिजिक्स के सीधे हाथ पर बची 3 पोजीशन और फिजिक्स के उल्टे हाथ पर बची 3 पोजीशन। क्या ये बात समझ आ गई? जब बीच में फिक्स हो जाएगी फिजिक्स, तो सीधे हाथ पर 3 और उल्टे हाथ पर 3 पोजीशंस बचेंगी। क्या ऐसे ही होगा? बात समझ आ गई? जी। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर, आ गई। तो कितनी पोजीशन बची हैं एक फिक्स होने के बाद? अब 3 इधर हो गई, 1 ही बची है। नहीं नहीं, फिजिक्स बीच में रख दी जी, फिर हमारे पास 6 बच गई ना। और किताबें कितनी बच गई? किताबें 7 थी, इसमें से 6 रह गई। तो अब इसका मतलब फिजिक्स के अलावा कितनी किताबें रह गई? 6। और उनके लिए पोजीशन भी कितनी रह गई? 6। तो इसका मतलब है इसका आंसर हमें क्या लिखना चाहिए? 6 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ आ रही है? जी, आ गई। और इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 1 × 6 फैक्टोरियल। तो 1 मैंने किसके लिए लिखा है? फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स की एक ही पोजीशन होगी। क्या ये बात समझ आ गई? जी, आ गई। क्लियर है? जी सर। अब सुनो, सेकंड पेज पे सेकंड पॉइंट पढ़ो। क्या लिखा है? When one or more elements have fixed position, then it is not counted at all. तो हमने ऐसा ही किया ना अभी। अभी फिजिक्स को हमने फिक्स किया था, तो हमने क्या उसको काउंट किया था? जब हमने उसको फिक्स किया तो सर हमने काउंट किया तो था। नहीं किया था ना, उसको हमने काउंट नहीं किया था। 7 किताबें थी, हमने 6 किताबें काउंट की ना। फिजिक्स की तो पोजीशन का अकाउंट में ही नहीं आई। सही। बात समझ आई? तो ये वाला पॉइंट हमें क्या समझा रहा है कि कभी कोई एलिमेंट अगर फिक्स हो जाए तो उसको आपने काउंट नहीं करना। आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो भाई फिजिक्स फिक्स हो गई, तो अब जो है वो 6 फैक्टोरियल आंसर आएगा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई?
जी सर आ गई। ठीक है, अब जरा जल्दी से ये काम करें कि मैंने आपको सेकंड पेज के यहाँ तक के पॉइंट समझा दिए, तो यहाँ तक जरा पॉइंट नोट कर लें फटाफट। सर हो गया सर। सर सारे पॉइंट नोट कर लिए? नहीं सर, जितने भी करवाए हैं वो कर लिए। ये यहाँ तक? ठीक है, अब ये नोट करें पूरी स्लाइड। करो सर। सर हो गया। समझ आ गया यहाँ तक? जी सर आ गया। अब क्या कह रहे हैं हमसे? Science books to be arranged if physics to be at either of the end. क्या मतलब है इस बात का? या तो स्टार्ट में कर दो या एंड में कर दो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि मैंने उस कॉर्नर पे फिक्स कर दिया तो आंसर क्या आएगा, और फिर मैंने इस कॉर्नर पे फिक्स कर दिया तो आंसर क्या आएगा। तो 6 फैक्टोरियल आएगा लेफ्ट साइड के लिए और 6 फैक्टोरियल आएगा राइट साइड के लिए। क्या ये बात समझ आ रही है?
जी सर। नहीं आ रही समझ में? आ गई आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ए फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल ए प्लस बी होल फैक्टोरियल के बराबर नहीं होता। ठीक है, मतलब 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा। ओके। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 × 6 फैक्टोरियल। तो फिजिक्स की मेरे पास क्योंकि 2 पोजीशंस अवेलेबल हैं, तो मैं इसको 2 × 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। क्या ये बात समझ आ गई? जी। जी सर आ गया। ये क्वेश्चन पढ़े क्या कह रहे हैं? 7 book to be arranged if math at start and chemistry at fifth। तो इसका मतलब मैथ्स भी फिक्स हो गया और केमिस्ट्री भी फिक्स हो गया। तो अब 7 किताबें नहीं रही, 6 भी नहीं रही, कितनी रही? 5 रह गई। तो आंसर क्या आएगा इनका? 5 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। तो एक फिक्स मैथ, एक फिक्स केमिस्ट्री। अब ये बाकी नेक्स्ट जो है ना वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप यहाँ तक नोट कर लो। ओके सर। सात समझ आया? रिवाइज हो गया सात?